माँ की बेकरी। बापू नगर में रहती सावित्री अपने शराबी पति से बहुत परेशान थी। वो पूरे दिन यहाँ वहाँ घूमता और ऐन खाने के वक्त घर पहुँचता और अपनी बीवी का ही नहीं, एक लौते मासूम बच्चे का भी खाना खाकर चला जाता। माँ तो किसी तरह भूख सहन कर लेती, पर 10 साल का मासूम बच्चा अपनी भूख नहीं सहन कर पाता। माँ, बड़े जोरों की भूख लगी है। कल रात से कुछ नहीं खाया है। आज फिर रात हो गई। जल्दी से कुछ दो ना माँ। हाँ बेटा, जल्दी से खा ले, कहीं तेरे बापू आ गए तो। सारा खाना खा जाएंगे, यही ना? तेरी तो पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर को भोग लगाना छोड़कर इस सपोले को खाना खिला रही है, हैं? चल भाग इधर से, भाग। ला खाने की थाली, ला इधर, ला जल्दी। नहीं, ये मैं नहीं दूंगी। क्या नहीं देगी? नहीं देगी? मारो, कितना भी मारो, मुझे नहीं दूंगी। तुझे नहीं, तेरे बेटे को मारूंगा, तब बराबर देगी तू। रुक। नहीं नहीं, मेरे भोलू को मत मारना। ये लो थाली। समझदार है तू। रोज ऐसे ही समझदार बनकर रहना, वरना ला थाली, ला। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ तो दो। कहाँ से दूं बेटा, कहाँ से दूं? मजबूर माँ अपने भूखे बच्चे को लिपटकर रोने लगती है। रोज इस घर में यही होता था। माँ की समझ में नहीं आता है कि क्या करे। आज भी बेचारा भोलू भूखा सो जाता है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे माँ जल्दी से रोटी बनाने के लिए रसोई में जाती है तो सारे आटे के डिब्बे लगभग खाली है। ओफो, आटा भी नहीं है। थोड़ा गेहूं, थोड़ा ज्वारी, थोड़ा बाजरा, थोड़ा मैदा। उफ, ये सब मिलाकर भी मुश्किल से 4 रोटी बनेगी। इससे पहले कि आज भी भोलू के बापू आ जाए, मैं भोलू को रोटी बनाकर खिला देती हूँ। क्या करूँ? साड़ी में तो पहले भी छुपा चुकी हूँ। ये देख लेते हैं। क्या करूँ? कहाँ रखूँ? अपने बेटे के लिए चोरी छुपे कुछ बनाया कि नहीं? सच बता, वरना कल वाले डंडे से तेरे बेटे की पिटाई करूंगा। सच बता। सच कह रही हूँ, कहाँ से बनाऊं? घर में कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, जब बनाएगी तब खाऊंगा। तब तक मैं यहीं रुका हूँ। यहीं? हाँ, क्यों? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं नहीं। माँ, भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। पहले बाप फिर बेटा, समझा? नहीं तो तेरी माँ को बोल, कुछ पैसे हो तो दे, मैं जाऊंगा इधर से। बोल बोल। पैसे भी नहीं है। ना पैसे न खाना, कैसे करके तो समझो मार खाया। पूरे दिन जग्गा घर पर ही शराब के नशे में सिर के नीचे डंडा रखकर सो जाता है। माँ की हिम्मत नहीं होती कि छत पर फेंकी रोटी वापस ले आए और बेटे को खिला दे। धीरे धीरे पूरा दिन गुजर जाता है। रात हो जाती है पर वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। माँ खाट पर फेंकी रोटी नहीं ला पाती है और आज की रात फिर रोता हुआ भोलू भूखा ही सो जाता है। माँ की समझ में नहीं आता कि क्या करे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे वो पड़ोसन के घर पहुँचती है। अरे सावित्री बहन, आज सवेरे सवेरे यहाँ क्या बात है? 2 दिनों से मैंने और भोलू ने कुछ नहीं खाया है। मुझे तो कुछ नहीं, पर
भोलू को भूखे रह रह कर कुछ हो गया तो? बड़ा ही बेकार आदमी है तुम्हारा पति। ऐसा भी कोई पति और बाप होता है जो बीवी बच्चे को भूखा रखे और खुद खाकर सोता रहे, मटर गश्ती करता रहे। क्या करूं बहन, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर 20 रुपए है तो दे दो, इसके बापू को दूं, वो शराब के ठेके पर जाए तो मैं अपने बच्चे को कुछ खिला दूं। जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे वो घर से नहीं जाएगा। और पड़ोसन से पैसे लेकर वो अपने पति को दे देती है। पैसे मिलते ही पति खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही माँ जल्दी से सोए हुए भोलू को उठाती है। भोलू, भोलू, जल्दी आ, जल्दी आ। माँ, भूख लगी है। चल जल्दी, तुझे खाना देती हूँ। हे भगवान, ये तो पूरी तरह सूखकर लकड़ी हो गई है। कैसे खाएगा मेरा मासूम भोलू? बापू के आने से पहले खा ले बेटा। माँ, माँ, हट 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 हट। खबरदार, जो मेरे डॉगी को भगाया, खाने दो उसे। अरे ये मेरे बेटे का खाना है, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। 2 दिन से मेरे डॉगी ने भी कुछ नहीं खाया है। क्या क्या नहीं खिलाया इसे। महंगे से महंगे बिस्कुट, मटन पर नहीं। कमाल है, इसे ये कैसे पसंद आ गया। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है क्या बेटे? ये लो, ये खाओगे? इतना बढ़िया खाना। बढ़िया है तो लो खाओ। और भी हैं, खाओ, और भी देता हूँ। माँ, आप भी खाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपने भी तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? नहीं नहीं, तुम खाओ बेटा। बहन जी, आप बुरा मत मानना। इस देश में क्या चीज है मुझे पता नहीं, पर मेरे डॉगी को पसंद आए मतलब कोई बढ़िया ही चीज होगी। एक काम करो, कल से ऐसे 4 डिश भरकर बना देना। मैं तुम्हें एक डिश का 100 रुपया दूंगा। हाँ? एक डिश का 100 रुपया? हाँ, अरे 4 लाख का डॉगी है ये। 100 रुपए की प्लेट खाएगा तो कौन सा महंगा है। ये लीजिए, 5 प्लेट का एडवांस। माँ कांपते हुए हाथों से पैसा लेती है। उस दिन भोलू की निकल पड़ती है। बिस्किट और पिज्जा खाकर वो चैन की नींद सो जाता है। 20-50 रुपए के लिए तरसने वाली माँ को 500 रुपए मिल जाते हैं और वो हर तरह का बहुत सा आटा ले आती है और बड़ा सा टोकरा भर के रोटी बनाती है। जग्गा भी आकर खुद रोटी खाकर सो जाता है, मगर रोटी खत्म नहीं होती। माँ सारी रोटी ले जाकर खाट पर डाल देती है। ये देखकर भोलू पूछता है, ये क्या कर रही हो माँ? इन्हें छत पर क्यों फेंक रही हो? बेटा, डॉगियों को कड़क चीजें खाने की आदत होती है। वो रोटियां कड़क हो गई थी, इसलिए डॉगी खा गया। ये भी कड़क हो जाएगी तो खा लेगा। तो बदले में सेठ जी मुझे बिस्कुट और पिज्जा देंगे ना माँ? नहीं देंगे तो हम खरीद लाएंगे। वो पैसे तो देंगे ही। और सचमुच सेठ अपने डॉगी के साथ रात को आता है और सावित्री से पूछता है, सावित्री बहन, मैंने आपसे कहा था मेरे डॉगी के लिए। हाँ हाँ, मैंने आपके डॉगी का खाना तैयार कर लिया है। ये लीजिए। ये कितना है? जितना आपने पैसा दिया था। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको 5 प्लेट का पैसा दिया था। ये तो ज्यादा लगता है। अरे यार लक्ष्मी नारायण, ज्यादा लगता है तो ले ले भाई, बाकी के पैसे मैं दे दूंगा। अरे रामनिक सेठ जी, आप यहाँ? हाँ भाई, मैं तुम्हें ही ढूंढता आया हूँ। कल तुमने कौन सी कमाल की चीज अपने डॉगी के लिए लाई थी? अरे जो भी चीज बची हुई थी उसे मेरा डॉगी खा गया, वरना 4 दिनों से कुछ खाया नहीं था। ऐसी कौन सी जादुई चीज लाई थी भाई तुमने? वो तो सावित्री बहन से ही पूछो, यही बनाती हैं, वही तो मैं लेने आया हूँ। तो भर लो भाई। सावित्री बहन, आप इतना ही कल से मेरे लिए भी बनाना। मेरे डॉगी को भी ये बहुत पसंद आया है। पैसे की आप फिक्र मत करना, मैं इसकी तरह कंजूस नहीं हूँ। पर प्लेट आपको 150 रुपए दूंगा। 150 रुपये? अरे मैं तो कहता हूँ आप ये बना बना कर पैक करके बेचना शुरू कर दो। शहर में हमारी सोसाइटी में बहुत से घरों में डॉगी हैं, उनके बहुत नखरे हैं। मुझे लगता है सभी को ये पसंद आएगा।
इसके लिए आपको एडवांस पैसे चाहिए तो हम देंगे। क्यों लक्ष्मी नारायण भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको भी रोजगार मिल जाएगा और हमारे प्यारे डॉगियों को खाना। माँ को उनकी बात पसंद आ जाती है। उसके बाद माँ रोज सैकड़ों रोटी बनाती, पूरे दिन उसे अपने घर की छत पर कड़क धूप में सुखाती और रात भर टुकड़े कर करके उसके पैकेट बनाती। दोनों सेठ के आदमी आते और पूरे पैकेट ले जाते। कुछ दिनों में ही माँ का नाम पूरे शहर में हो जाता है। फिर तो माँ उन रोटियों में अलग अलग आटा मिलाकर रोटियां बनाती, उसे सुखाती। कुछ दिनों में ही उनके पैकेट मल्टीग्रेन डॉगी फूड के नाम से पूरे शहर में बिकने लगते हैं। माँ की डॉगी फूड बेकरी पूरी तरह सफल हो जाती है। माँ एक सफल बिजनेसमैन की तरह उस शहर में ही नहीं, आसपास के शहरों में भी फेमस हो जाती है। भोलू के दिन ही नहीं, भोलू के पापा भी बदल जाते हैं। उनका परिवार एक सुखी परिवार हो जाता है। माँ की तरक्की देख उनकी पड़ोसन को बहुत खुशी हो जाती है। वाह सावित्री, तूने तो कमाल कर दिया। जहाँ जाती हूँ आजकल तेरे मल्टीग्रेन्स डॉगी फूड का नाम ही सुनाई देता है। बहन, अगर उस दिन तुमने 20 रुपए नहीं दिए होते तो ना भोलू के बापू घर छोड़कर जाते, ना छत पर छुपाई रोटियां मैं भोलू को देती, ना डॉगी खाता और ना ये काम शुरू होता। इस सब का श्रेय आपको ही है। ये लीजिए आपके उस दिन के 20 रुपए। रहने दो सावित्री बहन, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे ना, तो वो रूखी सूखी खाकर सिर्फ जी नहीं सकता है, बल्कि रूखी सूखी बेचकर सफल बिजनेसमैन भी बन सकता है।